अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मेडिकल कैडेट कोर्स 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। याद रखिएगा, मेडिकल कैडेट कोर्स के अंडर पाकिस्तान आर्मी के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूट काम करते हैं, जिनमें आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इस तरह डेंटल कॉलेज रावलपिंडी और CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, कुवैत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH मुल्तान मेडिकल कॉलेज और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल हैं। इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट MBBS और BDS करवाया जाता है और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद तमाम स्टूडेंट्स को, जो कैडेट्स होते हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन डॉक्टर सर्व करने का मौका दिया जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स जो FSC के बाद पाकिस्तान आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शानदार मौका है। आज की स्टूडियो में आप लोगों के साथ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल कैडेट कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मेडिकल कैडेट कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जून से 27 जुलाई 2021 के दरमियान जारी है और जो टेस्ट हैं, जो कि इनिशियल टेस्ट हैं, वो 2 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान कंडक्ट किए जाएंगे। एज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 17 से 21 साल है, जबकि अपर और लोअर एज में जो है 3 मंथ का आप लोगों के पास रिलैक्सेशन का ऑप्शन मौजूद है। जबकि जो जेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ मेल है, फीमेल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकती। ताहम जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमेरिड है और जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 4 इंच यानी कि 162.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। अगर नेशनैलिटी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के नेशनल्स और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई फॉरेन नेशनैलिटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ताहम उनको एट द एंड जब उनका सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद अपनी फॉरेन नेशनैलिटी को सरेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर और मज़ीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की बात करें तो FSC में प्री मेडिकल किया होना चाहिए। प्री मेडिकल के अलावा कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। जो FSC प्री मेडिकल है उसमें मिनिमम 70% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर A लेवल किया है तो उसमें फ़िज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए और मिनिमम C ग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा जो बलूचिस्तान और सूबा सिंध के ज़िला थरपारकर और उमरकोट और इसके अलावा नादरन एरियाज़ और कश्मीर के जो अपर नीलम वैली है या फिर जो फाटा के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 65% मार्क्स भी काफ़ी हैं। अगर उनके 65% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तलबा जिनके पास पार्ट 1 का रिज़ल्ट है और पार्ट 2 के पेपर देने हैं वो, और ऐसे तलबा जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं और अब सेकंड ईयर के पेपर देने हैं, वो अपने इदारे के सरबराह से होप सर्टिफिकेट बनवा कर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है और सेकंड ईयर का नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ना फर्स्ट ईयर का है ना सेकंड ईयर का है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों सूरतों में आप लोगों को एक होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अब होप सर्टिफिकेट क्या होता है और उसको कैसे बनवाना है? तो होप सर्टिफिकेट बस एक सफ़ा होता है और उस सफ़े के ऊपर एक लिखा होता है कि ये जो हमारा कैंडिडेट है ना, आपके स्कूल की तरफ से लिखा होता है, ठीक है, हेड मास्टर की तरफ से लिखा होता है, प्रिंसिपल की तरफ से लिखा होता है। तो वो ये लिख के देते हैं कि ये जो बच्चा है हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और ये इतना इंटेलिजेंट है, ये इतना ज़हीन है कि हमें उम्मीद है कि ये 70% से ज़्यादा नंबर ले लेगा, और वहाँ पे अपनी स्टैम्प और दस्तखत कर देते हैं। तो बस ये आपका होप सर्टिफिकेट है। बनवाने के लिए सिर्फ अपने कॉलेज या स्कूल में तशरीफ़ ले जाइए और अपने हेड मास्टर प्रिंसिपल साहब को ये बताइए कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे पास रिजल्ट नहीं है, मुझे होप सर्टिफिकेट बना दें। वो फौरी से आपको होप सर्टिफिकेट बना देंगे। ताहम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ISSB से नॉट रिकमेंडेड हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से पहले से एनरोल्ड जो स्टूडेंट हैं या डिसमिस स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से जो है उनको निकाल दिया गया हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट्स जो CMH की जानिब से हेल्थ के लिहाज से अनफिट करार पाए हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तमाम तलबा जो अप्लाई करना चाहते हैं लेटेस्ट मेडिकल एंट्री टेस्ट जो कि सूबाई सतह पर होता है, चाहे वो ETE है, चाहे वो नाम्स का है, चाहे वो UHS का है, चाहे वो MD कैट है, चाहे वो AJK का STTE है, कोई भी इम्तिहान है जो कि आप लोगों को प्रोवेंशन लेवल पर होता है या ऐसा कोई टेस्ट जो पूरे पाकिस्तान के सतह पर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो रिसेंटली दिया होना ज़रूरी है। मतलब अगर 2021 की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो 2021 में दिया होना चाहिए। और ऐसे तमाम तलबात जो कोई ऐसा टेस्ट दे रहे हैं जैसे MD कैट दे रहे हैं, तो MD कैट की रजिस्ट्रेशन चूँकि अभी तक जारी है और MD कैट की रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई तक जारी है, और 15 जुलाई के बाद जो है कुछ अरसे के बाद जो कि तकरीबन सितंबर के मंथ में जाकर कंडक्ट होना है, तो ऐसे तमाम तलबात के लिए रिलैक्सेशन है। उनको सिर्फ अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी है तो वो काफ़ी, अगर उनका एग्ज़ाम जो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ, ऐसे तलबात जिन्होंने एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन तो की है लेकिन अभी उनका इम्तिहान नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है। एंट्री टेस्ट के बाद कामयाब तलबा के लिए फ़िज़िकल टेस्ट होता है जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 9 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी, 15 पुशअप्स होंगे जो कि 2 मिनट्स में,
3 चेनअप्स होंगे जो कि 2 मिनट्स में, 20 सिटअप्स होंगे जो कि 2 मिनट्स में, और 7 फुट 4 इंच की लंबाई चौड़ाई में एक खाई होगी जिसको जंप लगा के क्रॉस करना होगा। इसके अलावा फिज़िकल के बाद आप लोगों का इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है जो कि आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर ही होता है, जिसमें आप लोगों का कद, छाती, नज़र, वज़न और बाकी जिस्मानी मुआयना किया जाता है। इसके बाद शार्ट लिस्टेड तलबा को GHQ की तरफ से इंटेलिजेंस या आप लोगों का जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके लिए और इंटरव्यूज़ के लिए नोटिस भेजे जाते हैं, और इस इंटरव्यूज़ और जो टेस्ट होंगे इनमें जो कैंडिडेट्स रिकमेंड किए जाएंगे उनका फिर फाइनल मेडिकल होगा और हतमी सिलेक्शन GHQ की तरफ से होगी। सिलेक्शन के बाद आर्मी की जानिब से तमाम तलबा को एक बांड साइन करना होगा जिसमें तमाम तलबा जिनका इन इदारों में एडमिशन होगा वो कम से कम 13 साल तक पाक आर्मी को सर्व करेंगे और उस सर्विस के पाबंद होंगे। मतलब कम से कम आप 13 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्विस देंगे अपनी एज आ ऑफिसर। 5 साल MBBS और 4 साल BDS की डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप लोगों को 22 हफ्तों की एक आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि नॉर्मल आर्मी का हर सोल्जर जो है वो करता होता है, वो आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी जो कि PMA काकूल पर होती है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप लोग 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, यानी कि अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई कर लें। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप ऊपर आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट डिटेल लाइव आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर करके दिखाया है ताकि आप लोग अपने मोबाइल लैपटॉप से खुद जो है घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकें मेडिकल कैडेट कोर्स के लिए। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप लोग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के ऊपर जाएं और वहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। उन डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो कि 1 अदद चाहिए। इसके अलावा जो है आप लोगों के पास CNIC या फॉर्म B की एक कापी होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। FSC पार्ट 1 की जो है आप लोगों के पास DMC होनी चाहिए, या फिर आप लोगों के पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। होप सर्टिफिकेट उस तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा जो पार्ट 1 जिनके पास रिज़ल्ट है और या उनके पास पार्ट 1 का भी नहीं है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होप सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। और जो FSC की रिज़ल्ट कार्ड अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वो भी लेकर जाना है अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट ऑलरेडी कंप्लीट है उन स्टूडेंट्स ने DMC भी लेके जानी होगी, इंटरमीडिएट की भी, और आप लोगों को RS 100 का जो है क्रॉस पोस्टल आर्डर भी जो है DGPA GHQ रावलपिंडी के फेवर में करना होगा, यानी कि 100 रुपये आप लोगों को एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। कैंडिडेट्स ऐसे तमाम तलबात जिनके पास फ़ोटोग्राफ्स होंगे वो फ़ोटोग्राफ सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही चाहिए होंगे, और तमाम स्टूडेंट्स को अपना फ़ोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक जो है कम से कम अटेस्टेड लेकर जाना है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 3 से 4 अटेस्टेड करवा कर ले जाएँ। और फाइनली अगर आप लोगों को थोड़ा सा जो आर्मी का इनिशियल टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके बारे में आगाह कर दूँ तो वो जर्नली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर आप लोगों से इंटेलिजेंस के सवाल पूछे जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवाल पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं। टोटली इसी एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है। नॉर्मल टेस्ट का मतलब ये है कि आप लोगों का IQ चेकआउट किया जाता है और आप लोगों की जो सब्जेक्ट स्टडी है उसको चेकआउट किया जाता है। यकीनन अगर आप लोग प्रिपेयर कर लें MD कैट के लिए तो आप लोगों को सिलेबस में से कोई परेशानी होने वाली है ही नहीं। ताहम जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये जो आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है ये आप लोगों के आगे मेरिट बनाने में और जो सिलेक्शन है उसमें मुआवन साबित होता है। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनिशियल टेस्ट के लिए भी तैयारी कीजिएगा।